दूंगी आपको। हाँ, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल रुक जाइए, रुक जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ, बैठने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपसे यही आग्रह किया था, निवेदन किया था कि हम लोग आधे घंटे 1 घंटे बाद में अपने अपने घर को लौट जाएंगे। जाते वक्त हम लोग ऐसी कोई चीज़ प्रस्तुत नहीं करें जिससे हमारी छवि ये बने कि नहीं, इन बच्चों को खाली डांट के ही सीधा किया जा सकता है, बाकी सीधा नहीं किया जा सकता। ये धारणा मत बनाइए। आपने 3 दिन इतने डिसिप्लिन के साथ में, इतनी डिग्निटी के साथ, इतने सम्मान के साथ अतिथियों से बातचीत की है। मैं इसलिए दूर गया हूँ ताकि आप अतिथियों से आराम से बातचीत कर सकें। 4 माइक है, रोटेशन है, आपके पास गेस्ट बैठे हैं, गेस्ट को जाने की जल्दी नहीं है, फिर सवाल आपके ले रहे हैं, आराम से 1 बाय 1 सवाल कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। और कमेंटबाजी बिल्कुल मत कीजिए, जो लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं कमेंटबाजी मत कीजिए। गुड़िया खड़ी हो, आप बात सवाल कीजिए। आप 4 लोग कौन है? 1 मिनट, 4 लोग कौन है माइक पे? एक युग बैठे गया, यहाँ पे आगे कौन है? यहाँ पे आगे कौन है? आपका माइक कहाँ है? माइक पहले मत दीजिए, ले लीजिए माइक, माइक ले लीजिए। जब वो बोल दे, बोलने के बाद में कीनोट स्पीकर उत्तर दे दे, उत्तर देने के बाद में माइक देना है और एक बार में 1 2 3 4 ऐसे रोटेशन चलाना है, ठीक है? पहले माइक नहीं देना है और जो ही प्रश्न होते ही माइक ले लीजिएगा। सेकेंडरी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? बोलिए गुड़िया। Hello, good evening sir. I am a youth voice from Jabalpur MP and my name is Archita Rajak. एंड सर, मैं जो सुबेरे मुद्दा उठा था मणिपुर से रिलेटेड, मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर। जैसे अभी इंटरनल क्राइसिस मणिपुर में हो रहे हैं, वैसे हो सकता है फ्यूचर में नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया जो मणिपुर के हैं वहाँ पे भी हो सकता है, और इंडिया में किसी भी स्टेट में ऐसे इंटरनल क्राइसिस आ सकते हैं। तो और इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होते हैं वो हमारे यूथ होते हैं, क्योंकि स्कूलिंग बंद हो जाती है, हम उनके पर्सनल ग्रोथ स्किल्स में स्टॉपेज लग जाता है, हॉल्ट हो जाते हैं वो। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ का सल्यूशन बताइए, या फिर ये बताइए एक मेथड कि हम इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए रेडी कैसे रह सकते हैं, या फिर मतलब इस चीज़ को एक पीसफुल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। देखिए, ये प्रश्न मुझे लगता है सुबह के सत्र में भी आया था। ये प्रश्न किसी और छात्रा ने भी पूछा था, प्रश्न सेम है। अगर हम किसी भी, निश्चित है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हम अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें चलेंगे भी, चलती भी रहनी चाहिए और उसी में से सॉल्यूशन निकल के आता है। समस्या मणिपुर की अगर मुझे नहीं है तो मैती एंड कोकई 2 समुदायों के बीच की है। अब इस समुदाय में कुछ ऐसे लोगों को आगे आना होगा जिनको यह पता हो कि एक्चुअली इसके पीछे रियल काज क्या है, वास्तविक कारण क्या है, और वास्तविक कारण जानने के बाद जो इस तरीके से पीसफुल है उनको आगे आके आपस में बैठ के बात करना। उसमें यूथ भी हो सकता है, यूथ अपना ग्रुप बना के, जो हमारे जो है ओल्ड लोग हैं, पुराने लोग हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, और जिसको गांव का मुखिया या जो भी वहाँ समाज में कहा जाता हो, उनके साथ बैठ के और धीरे धीरे करके इसका एक साथ समाधान कोई भी ऐसा नहीं निकल सकता। सरकारें सिर्फ इतना कर सकती हैं, जो क्लास वायलेंट हो रहा है उस वायलेंट क्लास को तत्कालिक रूप में रोक सकती हैं, लेकिन लंबे समय का उत्तर प्राप्त करने के लिए वहाँ के लोगों को जो एक समान विचार रखते हैं आगे आने वाला होगा, उस बिंदु को खोजना होगा जहाँ पे दोनों चीज़ों में क्लैश हो रहा है। फिर दोनों लोगों को एडजस्ट करना होगा, कितना हमको पीछे जाना है, कितना आपको पीछे जाना है। एक प्लेटफार्म और एक कमेटी दोनों की सहमति से बनाई जानी होगी और फिर गवर्नमेंट का सहयोग लेके उसको इम्प्लीमेंट कराना होगा। I will add little bit more. आप लोग जानते हैं हर फैमिली में माता पिता के बीच छोटा मोटा झगड़ा होता है, लेकिन सभी के घर में डिवोर्स नहीं होता है, सेपरेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, जब दोनों माता पिता के बीच ईगो क्लैश होता है
nobody is compromising, accepting each other, तभी तो डिवोर्स होता है। तो अभी कुकी मेटे के बीच झगड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए दोनों को बीच कोई एकोमोडेटिव मनोभाव होना चाहिए, एकोमोडेटिव माइंडसेट होना चाहिए। इसके लिए दोनों कम्युनिटी से दो अच्छा लीडर निकालना पड़ेगा। और दोनों लीडर के बीच थ्रू द बोथ लीडर्स, both community must talk to each other so that there is no separation anymore. ये बीच में जो समझौता नहीं होगा तब तो सेपरेशन ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। जैसे फैमिली में डिवोर्स होता है तो माता पिता जब किसी ने किसी को नहीं सुनते हैं, एकोमोडेटिव नहीं है, तो भी तो डिवोर्स ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। सेम तरह कुकी मेटे सेम स्टेट का है, दोनों कम्युनिटी एक साथ आना पड़ेगा। कौन लाएगा? तो दोनों कम्युनिटी से दो अच्छा लीडर निकालना पड़ेगा, इसे ही है। ABCD। नमस्ते सर, मेरा नाम हरीश शर्मा है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर से हूँ। सर, मेरे मन में दो प्रश्न हैं कि एक तो ये प्रश्न है कि राजनीति से संबंधित है, मैं क्षमा चाहूँगा। एक तो ये प्रश्न है कि संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। क्या इसी प्रकार आरोप प्रत्यारोप करने से खेत में खड़े हुए पसीना बहाते हुए किसान की पुकार कौन सुनेगा? विकलांग के दर्द को कौन सुनेगा? और जिन गरीबों को 2 समय का भोजन नहीं मिल पाता है, उन गरीबों की पुकार कौन सुनेगा? दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। हमारा देश में यही बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जब विपक्ष होता है ना, अपोजिशन, जो अपोजिशन होता है और अच्छा हो बुरा हो, अपोजिशन करना ही उनका धर्म है। इवन द रूलिंग पार्टी से समथिंग गुड, डू समथिंग गुड, अपोजिशन ऑलवेज अपोज। जो खराब करेगा तो अपोज करना ही है। सो दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में हित पे अपोजिशन और रूलिंग दोनों एक साथ होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ, इसमें अपोजिशन और रूलिंग एक साथ होना चाहिए। जब नहीं होगा तो भी तो देश का भलाई नहीं होगा। इसे स्पष्ट नहीं होगा, प्लीज। हाँ, धन्यवाद महोदय। नमस्कार सर। हेलो सर। नमस्कार सर, मैं संजना शर्मा उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, आप दोनों एजुकेशन फील्ड से बहुत ही अनुभवी हमारे सामने मौजूद हैं। आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आप ना जाने कितने युवाओं से मिले होंगे, कितनों को आपने गाइडेंस दी होगी। ऐसे में मेरा सवाल जो है वो आपके सामने उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर, शिक्षा का जो असली उद्देश्य है वो ये है कि जो युवा हैं उनका भविष्य गढ़ा जा सके। लेकिन अगर शिक्षा ही बच्चों का भविष्य खा जाए, बच्चों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दे, तब क्या होगा? सर, बिहार से बीटेक का एक छात्र 24 वर्षीय आत्महत्या करता है। और जानिए कि वो सुसाइड का रीजन किसको बताता है? एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। उसने कहा मैं किसी को जिम्मेदार ही नहीं ठहराता, जिम्मेदार है एजुकेशन सिस्टम इंडिया का। सर, आपको कुछ रेट्स बताने हैं मुझे। 2023 में हर दिन औसतन 26 छात्र आत्महत्या कर रहे थे। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि एकेडमिक प्रेशर की वजह से यह महामारी आत्महत्या की शुरू हो गई है छात्रों में। सर, अगर आज हम राजस्थान में मौजूद हैं, राजस्थान का एक कोटा शहर है जिसे कोचिंग हब कहा जाता है। सर, वहां का जो डेटा है वो और चौंकाने वाला है, जहां पर 2023 में 26 से ज्यादा नीट और जेईई के एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या करी। सर, 2024 में यही संख्या बढ़कर 34 पहुंच चुकी है। सर, मेरा सवाल ये उठता है कि हम बात कर रहे हैं कि ये युवा देश है, युवा लीड करेगा, लेकिन सर जब जिंदा बचेगा ही नहीं युवा तो लीड कैसे करेगा युवा? तो आपका मत
इसमें क्या है कि मेंटल कंडीशन, मेंटल जो स्टेटस है हमारे युवाओं का, हम उसको